हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के जो 2024 के पेपर थे उसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिस्ट पे क्लिक करके जो भी लिस्ट जनरेट होगी उसमें जो भी वीडियोस है आप उन वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड होता है और एक कॉमन डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर इन दोनों चीजें हमें मिल जाती है तो हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, देखो, इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस एन देन आपको एस एन मीन सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस मींस आपको ए और डी फाइंड आउट करना है। राइट द एपी, आपको एपी लिखनी है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 107, ये पूछ रहा है कि एपी का कौन सा टर्म है जो 107 होने वाला है। तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। 5 मार्क का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो देयर आर हायर चांसेस कि इस तरीके का क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। जब भी आपको एस एन गिवन हो तो आप एस एन से टी एन फाइंड आउट कर सकते हैं या ए एन फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है तो आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो ए एन होता है वो हमेशा इक्वल होता है एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1 के। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट ए एन फाइंड आउट कर सकते हो। एन की वैल्यू पुट करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आती रहेगी। एक ये तरीका है। ठीक है, पहले मैं इस तरीके से कर लेता हूं। देखो, मैं ए एन फाइंड आउट करता हूं, ये फर्स्ट मेथड है, मेथड फर्स्ट। मैं ए एन फाइंड आउट करता हूं। एस एन क्या है मेरा? एस एन है 4n स्क्वायर माइनस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1। एस ऑफ एन माइनस 1 का मतलब एस एन में जहां जहां एन आ रहा है उसकी जगह आपको एन माइनस 1 सब्सटीट्यूट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 4 टाइम्स एन की जगह आपको सब्सटीट्यूट करना है एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ ये हो जाएगा एन माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, माइनस ऑफ ये 4 बाहर है, इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूं मैं। देखो, एन स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ 2n हो जाएगा प्लस 1 हो गया, माइनस ऑफ n प्लस 1। आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। देखो, ये क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर माइनस एन, माइनस में अब इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर देता हूं, बाहर के माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, माइनस का 4n स्क्वायर हो गया। ओके, और ये देखो क्या बनेगा? माइनस का 8n और माइनस बाहर है तो प्लस का क्या हो गया हमारे पास में? 8n आ गया। माइनस 4 इंटू 1 करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, माइनस माइनस एन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एन हो गया, और माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो। 4n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। एन टोटल कितना आ रहा है मेरे पास में? देखो, एन मेरे पास में आ रहा है 8n प्लस का एन 9n और माइनस का एन, तो इसको इससे कैंसिल कर दो। आपके पास ओवरऑल एन कितना बच गया? 8n बच गया, और माइनस का कितना आ गया? 8n आ गया, और माइनस में कांस्टेंट बच गया हमारे पास में 5। तो यह आपका क्या आ गया? nth टर्म आ गया उस एपी का। अब अगर आपका एपी का nth टर्म आ गया है तो आप इस एपी से रिलेटेड हर एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो। ये मेथड 1 है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? मैं देखो एन की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ? 1 पुट कर देता हूँ। स्पेस है ना यहाँ पे, मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ पे। एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा a1, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 8 माइनस 5, 3 आ गया। मैं एन इक्वल टू 2 पुट करता हूँ यहाँ पे। एन इक्वल टू 2 पुट करने पे a2 आ जाएगा, मीन सेकेंड टर्म। तो 8 टू जा क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 8 टू जा 16 माइनस 5 क्या हो जाएगा?
11 आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक सेकंड, ये कट गया है ना। n इक्वल टू 2 मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो a2 जो मिलता है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 11 के इक्वल आ जाएगा। 8 2 16 माइनस 5 11। अब आपके पास में फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया, तो क्या आप कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते? कॉमन डिफरेंस में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कॉमन डिफरेंस देयरफॉर जो d आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? a2 माइनस a1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 11 माइनस फर्स्ट टर्म है 3, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है d वो किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 8। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो यहाँ पे हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 3 आ गई, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ गया हमारे पास में? 8 आ गया। ये फर्स्ट टर्म आ गया 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 8। अब आपको सेकंड क्वेश्चन जो करना है वो क्या है? देखो, राइट दी एपी, आपको एपी लिखनी है। तो एपी लिखनी है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास में आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो एपी क्या हो जाएगी? देयरफॉर मैं एपी लिख सकता हूं। एपी हमारी क्या हो जाएगी? यहां से फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकेंड टर्म हो गया कितना? कॉमन डिफरेंस 8 है, सेकेंड टर्म 11 हो जाएगा। अब इसी 11 में मैं 8 और ऐड करूंगा तो ये 19 हो जाएगा, फिर 8 और ऐड कर दूंगा तो 27 हो जाएगा। इस तरीके से ये चलती जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी? एपी आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज 107? ये पूछ रहा है कि एपी का कौन सा टर्म है जो 107 होगा। तो हमने nth टर्म ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये 107 जो है वो उस एपी का nth टर्म है। तो इस एपी के nth टर्म की जगह मैं 107 लिख देता हूं। ये इक्वल होगा किसके? nth टर्म 8n माइनस 5 के इक्वल होगा। हमें n फाइंड आउट करना है, तो 8n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 को ट्रांसफर कर देता हूँ इस साइड में। 8n इक्वल टू हो जाएगा 107 प्लस 5 मीन्स 112। n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 112 डिवाइडेड बाई 8। 8 से इसको कैंसिल करता हूँ, 8 1 जार 8, ठीक है, 3 2, 8 4 जार 32। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास में? 14 आ गई। इट मीन्स इस एपी का 14th टर्म जो होगा वो 107 होने वाला है। ओके, ये तो था पूरा मेथड 1। मेथड 1 से मैंने इन तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? आप an मत निकालो, nth टर्म मत निकालो, आप डायरेक्ट इस sn को यूज ले लो, मीन्स सम ऑफ n टर्म्स को यूज ले लो। तो मैं मेथड 2 करता हूं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा मेथड 2। आपको Sn दे रखा है, Sn इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस n आपको गिवन है। ये एक सेकंड में इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। आपको Sn मीन सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, तो मैं n की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। n इक्वल टू 1 पुट करता हूँ तो 1 टर्म का सम आ जाएगा। n की वैल्यू पुट करता हूँ, S1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1, 4 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 करना है आपको ना, तो 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3 आ गया। मीन सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म। n इक्वल टू 2 पुट करता हूं मैं, S2 आ जाएगा। मीन सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 आ गया, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, माइनस 2, तो ये हो गया 16 माइनस 2 मीन्स 14 हो गया। इट मीन सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स आ गया आपके पास में। अब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। आई बात समझ में? इट मीन्स ये जो S1 है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, वो किसके इक्वल है? फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा, बिकॉज एक टर्म का सम जो होगा वो क्या होगा? वो फर्स्ट टर्म ही होगी। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म का सम प्लस सेकेंड टर्म का सम। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स का मतलब है पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम। अब मेरे पास पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम हमारे पास में है 14, मीन्स A1 प्लस A2 जो है आपके पास में 14 है, और फर्स्ट टर्म आपके पास में 3 है। तो यहां से मैं A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। 14 माइनस 3 मीन्स 11 आ जाएगी मेरी कौन सी टर्म? सेकेंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मेरी यहां से आ गई
और सेकंड टर्म मेरी A2 यहां से आ गई। अब मेरे पास में फर्स्ट टर्म आ गई है, सेकंड टर्म आ गई, तो मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूं। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A1 के। ठीक है, A2 कितना है 11 माइनस A1 कितना है फर्स्ट टर्म 3, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। ओके, आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, तो मैं एपी बना सकता हूं। एपी क्या बनेगी मेरी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ए क्या है मेरा फर्स्ट टर्म 3, ए प्लस डी करूंगा 3 प्लस 8 करूंगा 11 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 2D करूंगा 19 आ जाएगा, 3 प्लस 3D करूंगा 27 आ जाएगा, सेम एपी बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट राइट विच टर्म ऑफ द एपी इज 107। अब ये कह रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 107 होगा। तो एपी अगर हमारे पास में है तो मैं इस एपी का nth टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना। तो nth टर्म क्या होता है एपी का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, मुझे nth टर्म गिवन है 107। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है, d कितना है कॉमन डिफरेंस इस एपी का 8 है, मैं यहां रख देता हूं। तो ये क्या आ जाएगा देखो 107 इज इक्वल टू 3 प्लस 8n माइनस 8। तो 8n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखो ये माइनस का 5 बचेगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। 107 प्लस 5 क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा। n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 14। ओके, तो आंसर सेम आएंगे चाहे आप कोई सा भी मेथड यूज लो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपका मेथड जो है वो सही है। इस तरीके का क्वेश्चन देयर आर हायर चांसेस फिर रिपीट होने वाला है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।